हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस टेक्नोलॉजी लाइव चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सेल का लेक्चर, एवरीडे एक्सेल बेसिक। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे एक्सेल क्या है, एक्सेल के बारे में, और भी बहुत चीज़ें पता लगाएंगे, कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बहुत काम करते हैं, बहुत काम को स्मूथ करते हैं एक्सेल के मदद से। क्योंकि आज ज़्यादातर कंपनी में, मतलब सब तो ऑनलाइन हो ही गया है, और ज़्यादातर कंपनी में आज एक्सेल का यूज़ होता है। एक्सेल का यूज़ सिर्फ डेटा रखने के लिए नहीं, मतलब आप बहुत कुछ काम एक्सेल के ज़रिए कर सकते हैं। किसी के डेटा रखना, अकाउंट्स का हिसाब रखना, या फिर कोई भी चीज़ का डिलीवरी होना, ये सब एक्सेल के मदद से कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका बेसिक एक्सेल का नॉलेज ज़रूरी है। तो कैसे आप अपने एक्सेल के जर्नी शुरू कर सकते हैं, तो आइए हमारे साथ शुरू कीजिए। पहले ये है हमारा आज का लेक्चर 1, बेसिक फीचर्स ऑफ एक्सेल। तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सायंतन दास। तो कौन सा वर्जन यूज़ करना है एक्सेल का? एक्सेल का बहुत वर्जन आता है, आप तो देखे ही होंगे आप लोग कि एक्सेल 2003 भी है, 2007 भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है वो 2003, 2007, 2010, 2013, 16, 19 और ऑफिस 365 वो भी है। कौन सा हमको यूज़ करना है? अगर आपके पास ऑफिस 365 है, यानी कि आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऑफिस 365 में क्या होता है वो आगे जाकर बात करेंगे कि ऑफिस 365 और अदर वर्जन का डिफरेंस क्या है। लेकिन ऑफिस 365 में जो लेटेस्ट फॉर्मूला होते हैं वो सब आ जाते हैं, तो आप मतलब आपका काम दिन दिन आसान होता जाता है। और जो पुराना स्टैंडर्ड वर्जन है, लाइक 2013-16, ये वाले के अंदर उस समय में जो फार्मूला था वही फार्मूला है, बाकी आपको खुद बनाना पड़ता है। आपके पास अगर विंडोज़ का लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या फिर ऑफिस 365 दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑफिस 365 जो है वो तो लेटेस्ट है ही, और 2019 भी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, अभी 2021 चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर देयर, ओके। और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपके लिए ये मैक एक्सेल 2019 जो है ये तो चाहिए। अगर आपका मतलब प्रीवियस कुछ वर्जन है, शायद आपके पास 2019 नहीं है, 2016 है, तो भी चल जाएगा, 2013 है तो भी चल जाएगा। अगर प्रेफर कीजिए कि 365 या फिर MS ऑफिस 2019 हो, ठीक है। कुछ कुछ फार्मूला शायद 2016 या फिर 2013 में नहीं चलेगा, जो 2019 में चलेगा। तो आप इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीद भी सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वर्जन आप खरीद सकते हैं, या फिर 365 ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और अगर आपको ख़रीदना नहीं है तो वो भी इंटरनेट में मिल ही जाएगा, कैसे डाउनलोड करते हैं, या फिर मैं बाद में चलो दिखा देंगे, ठीक है। तो ऑफिस 365 और एक्सेल 2019, इन दोनों में फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क जो है, ये ऑफिस 2019 ये आपका पीसी में ही रहता है, पीसी या फिर लैपटॉप जो भी कहे, इसमें ही रहता है। तो इसमें क्या होता है कि नया नया फार्मूला जब आते जाता है, तब नए वर्जन में वो दिखाई देते हैं। अगर 2019 के बाद कोई वर्जन आएगा तो उस वर्जन में आप कुछ नए फार्मूला देख पाएंगे। अगर 2019 में वो सब फार्मूला अवेलेबल नहीं होगा। अब 2019 एक बार ख़रीद लिए तो ख़रीद लिए, उसका हाँ आगे जाकर दूसरा वर्जन भी खरीद सकते हैं, मगर ये फार्मूला अपडेट नहीं होगा। ऑफिस 365 में क्या होता है कि आपको जो
विंडोज़ का फॉर्मूला मतलब एक्सेल का जो फॉर्मूला अभी यूज़ करते हैं, शायद कुछ दिन बाद जाकर कुछ नया फॉर्मूला वो लोग इंट्रोड्यूस करते, कुछ नया फीचर्स डालते, तो वो आपको ऑफिस 365 में अवेलेबल हो जाएगा। ये मगर एक्सेल 2019 में या फिर कोई स्टैंडर्ड वर्जन में वो नहीं होगा। ओके, ये बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसीलिए ऐसा होता है। और ये जो है एक्सेल, ये आपके पीसी में ही रहता है, यही बस इन दोनों का फ़र्क है और कुछ नहीं है। ओके, तो इस लेसन में मतलब आज ही नहीं, कुछ एक सीरीज़ ऑफ लेसन होगा, उस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले सीखेंगे सेविंग एंड ओपनिंग फाइल्स इन एक्सेल, कैसे फाइल्स को ओपन करते हैं, उसको सेव करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हो गए, जो जिन लोगों को पता है अच्छा है, और जिन लोगों को नहीं पता है वो भी सीख जाएंगे। और उसके बाद सीट्स क्या होता है एक्सेल के अंदर, सीट्स क्या होता है, सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, ये सब भी सीख जाएंगे आप। बेसिक स्प्रेडशीट नेविगेशन कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर एक सेल है, जंप करना है, इस सेल से इस सेल तक जंप करना है, कैसे कर सकते हैं। तो ये सब बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, और क्या है कि बेसिक स्प्रेडशीट नेविगेशन ये तो हो गया। एडिटिंग द वर्कशीट, एडिट कैसे करते हैं, कुछ नॉर्मल फंक्शन, मगर हमको इसमें कैसे करते हैं ये सब जानना है। ठीक है, अब ऑटो फिल सीरीज कैसे, मतलब कुछ नंबर आप लिखे, जैसे 1 2 ये लिखे, बाकी आप चाहते हैं 30 तक, तो ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटो फिल हो जाएगा। कैसे होगा, फिर सेल एड्रेसिंग मोड्स एंड नेमिंग सेल्स रेंजेस, ये सब कुछ होता है। और वीवीए मैक्रोज मेनली क्या होता है, ऑफिस 365 में होता है। तो ये सब मेरे पास अभी ऑफिस 365 नहीं है, तो ये सब आपको समझा देंगे क्या होता है, और कुछ आपको इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। इसके मदद से आप ये ऑफिस 365 में वीवीए मैक्रोज यूज़ कर सकते हैं। हमको जानना है मैक्रोज क्या है। ठीक है, तो चलिए बेसिक कुछ नॉलेज ले लेते हैं एक्सेल के बारे में। तो इसलिए मैं एक एक्सेल शीट खोल लेता हूँ। आपको जस्ट अगर डाउनलोड है तो यहाँ जाके ये रहा एक्सेल, खोल लेना है। मेरा एक खुला ही हुआ है, यही खोल लेता हूँ, या फिर ये काट के भी खोल सकते हैं, कोई बात नहीं। एक खोल ही लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो मेनू में गया, मेरा इंस्टॉल्ड है इसीलिए। ठीक है, तो चलो आप ओपन किए, तो एक ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर न्यू कर सकते हैं, मतलब कोई ब्लैंक वर्कबुक ऐसा खोल लिए। ठीक है, पहले हम सेव कर लेते हैं इस वर्कबुक को। अब देखिए, सेव करने के समय मान लो मैं इस फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इस फोल्डर में रखता हूँ एक्सेल बेसिक। एक्सेल ओके, और यहाँ पर देखिए एक्सेल वर्कबुक, ये है कौन सा टाइप है एक्सेल का। एक्सेल का सिर्फ एक ही टाइप नहीं होता, ये जो एक्सेल वर्कबुक होता है इसका एक्सटेंशन दिखाते हैं हम। इसका एक्सटेंशन होता है XLSX डॉट XLSX, यही इसका एक्सटेंशन होता है। तो इसके अलावा भी एक एक्सटेंशन होता है, उसको बोलते हैं मैक्रो इनेबल्ड जो होता है ना उसका, तो वो है XLSM डॉट XLSM। ओके, तो वो क्या है और XLSX क्या है, ये सब भी आपको दिखा देंगे।
तो चलिए अब यही देखिए, यहाँ पर एक है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड, तो ये कौन सा फीचर से कब काम में आता है वो देख लेंगे, ठीक है। तो अभी एक्सेल एसएक्स मतलब एक्सेल वर्कबुक यही सेव कर लेते हैं। ये देखिए एक्सेल एसएक्स ये फॉर्मेट है, ये नॉर्मल वर्कबुक का है। ओके, तो ये है ऑटो सेव वाला ऑप्शन। क्या होता है कि आपका अगर क्लाउड से जुड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जो होता है, तो उसमें ये ऑटो सेव हो जाता है। ये है अंडू का ऑप्शन, और ये है मतलब रीडू का ऑप्शन। अंडू क्या होता है कि कुछ आप गलती किए तो आप उसके पहले जहाँ थे वही वापस जाना चाहते हैं, तो जस्ट कंट्रोल जेड दबाइएगा या फिर ये, तो उस पहले जगह में आप चले जाएंगे, ठीक है। और रीडू होता है उसका उल्टा, अंडू कर दिए, 2 बार अंडू कर दिए तो आपको लगा नहीं जो किए थे वही करना चाहिए, तो रीडू कर देंगे, फिर वो लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ जो है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है कि ये जो टूल्स है, बहुत सारा टूल्स, इस टूल्स को इस टूल बार के मदद से यहाँ पर हम ला सकते हैं। जैसे मान लो आपको ईमेल की शॉर्टकट यहाँ ऐड करना है, तो ये प्रेस करते हैं, ईमेल की शॉर्टकट आ गया। आपको क्या है कि क्विक प्रिंट का शॉर्टकट लाना है, ये भी ला सकते हैं। तो ये जो है ये तो बेसिक टैब्स है। टैब्स मतलब फाइल का एक टैब, होम का एक टैब। जैसे फाइल के टैब में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, होम के टैब में ये रिबन दिखाई दे रहा है, फिर इंसर्ट में कुछ अलग चीज़, पेज लेआउट में कुछ अलग चीज़, ये बहुत सारा टूल्स है। और ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है ना, इसको पूरे को कहते हैं रिबन, पूरे चीज़ को कहते हैं रिबन, ठीक है। अब रिबन ढक गया, ठीक है। तो ये रिबन क्या करता है और क्या नहीं, इस रिबन के अंदर देखिए ये बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है। किसका किसका ग्रुप, एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप, एक फॉन्ट का ग्रुप, एक अलाइनमेंट का ग्रुप, ये होम के अंदर है, ठीक है। तो ये नाम जानना आपको इसलिए कभी कभी लगता है कि आपको अगर बोला जाए या फिर आप नोट्स कर रहे हैं कहीं पर कि कौन सा क्या है, इस काम में इसमें आपका बहुत काम आएगा ये, किसको कहा क्या कहा जाता है। और कभी कभी हमको कुछ एडवांस चीज़ें करना पड़ता है, तब हमको इसका सेटिंग जब चेंज करना पड़ता है तो इसका नाम जानना तो ज़रूरी है ही, सेटिंग में इसका नाम ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें अब और भी जान लेते हैं। जैसे ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ये सीट है, जेनेरिक सीट नेम बोला जाता है ये। इसको आप मतलब ये एक समझ लीजिए एक पेज है। अब आपको और भी पेज चाहिए तो इस स्विच से, इस बटन से आप ऐड कर सकते हैं पेज जितना मर्जी। और इसको सिर्फ सीट 1 सीट 2 सीट 3 ही नहीं, आप इसको इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका नाम हम रखते हैं पेज 2, पेज 2 ऐसे करके, या फिर कुछ भी रख सकते हैं, रख देते हैं रूबी, ठीक है। तो ये सब रख सकते हैं कोई भी नाम। आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट का बटन है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। कभी कभी किसी को ज़रूरत होता है कि हाइड करने का, तो हाइड कर दे सकते हैं, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर अनहाइड जो है, अनहाइड कर दीजिए, बस सिलेक्ट करके कर दीजिए। अब क्या है कि हम बेसिक कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग लेआउट का ऑप्शन है, इसको जो कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग तरीके का लेआउट का ऑप्शन है, आप शायद ये सब नहीं देखे होंगे जनरली, तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा क्या है। मतलब यही कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लीजिएगा,
ठीक है। अब आप थोड़ा बेसिक लेआउट के बारे में जान लिए तो थोड़ा ये भी आप जान लीजिए कि ये सब जो है ना, ये कॉलम का हेडिंग है या फिर कॉलम का आप नंबर नाम कह सकते हैं, और ये सब रो का नंबर है। अब क्या होता है कि इस सेल का नाम देखिए, यहाँ पर इस सेल का नाम है A1। मतलब अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो यहाँ पर नहीं, मतलब देखिए इसका एक एक नाम है K18, मतलब पहले कॉलम के नाम फिर रो के नाम, इस नाम से ये सब जाना जाता है। ये किस लिए ज़रूरी है कि ये एक इंडेक्सिंग है, और फॉर्मूला लिखने के समय ये इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरत होता है। अब ये इस सेल का नाम है, देखिए F7, ये इस सेल का नाम है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम देते हैं इसको, इस प्लेस का नाम आप X देना चाहते हैं तो X, इसका नाम आप Y देना चाहते हैं तो Y यहाँ नहीं, यहाँ देना पड़ेगा। ऐसे करके सेव हो जाएगा। फॉर्मूला लिखने के समय ये काम आएगा। देखिए यहाँ पर इसका नाम X हो गया, यहाँ पर इसका नाम Y हो गया। ठीक है, तो आपका जो कॉलम है मतलब ABCD ये करके ये कितना है, तो ये आपका 2⁴ है। 2⁴ आप हिसाब कर लीजिए कितना होगा। कैलकुलेटर अगर निकाले तो आप देख लीजिए 2 का पावर 14, मतलब 2 का पावर 2 हुआ तो 4, 2 का पावर 3 हुआ तो 8, ऐसे करके। ठीक है, बहुत सारा आपके पास कॉलम्स अवेलेबल है, और ऐसे 1 2 3 ये करके आपके पास 2⁻20 ऐसे रो है। मतलब बहुत ह्यूज नंबर है, सफिशिएंट होगा आपके लिए। अब इसको नेविगेट कैसे करते हैं हम, तो अगर A सेल से B सेल जाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। A1 से B1 राइट एरो, फिर ऊपर से नीचे जाना चाहते हैं तो ये डाउन एरो, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे करके आप नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको एकदम लास्ट में जाना है तो आप कंट्रोल पे प्रेस कीजिए और राइट एरो को प्रेस कीजिए, बस आप एक्सट्रीम राइट में चले गए। इसी तक ये सेल है और इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे सेल ख़त्म हो गया है। फिर से आपको वापस आना है तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो आ गए आप। और अगर आपको नीचे तक जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो, नीचे चले जाएंगे। देखिए कितना सेल्स है, 10,48,576। इतना सारा आपके पास क्या है कि रो है। ठीक है, तो फिर से हम वापस आ जाएंगे। ऐसे करके आपको आप नेविगेशन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आप आगे देखते रहिए और नॉलेज भी गेन करते रहिए। थैंक यू।